नमस्कार, मैं आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूं। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद में है साहिबाबाद विधानसभा है। यहाँ के जो विधायक हैं वो सुनील शर्मा जी हैं जो कि बीजेपी से हैं। आइए हम जानते हैं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, जानेंगे यहाँ की जनता से कि चुनाव किन मुद्दों को लेकर होगा, विकास के नाम पर होगा या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। 20 साल 21 साल यहाँ ऐसे बच्चे रो रो के मरे, 3 घर कई बार भगा यहाँ से। लाइट ही नहीं है, जनरेटर लेकर आया तो फेल, इन्वर्टर तो फेल, 18 घंटे 20 घंटे। अच्छा, रोड अच्छा लाइट की व्यवस्था नहीं है। लाइट थी नहीं, रोड का पता ही नहीं है। गाड़ी जो है बरसात में नाले में जा रही है, गड्ढे में कहाँ जा रही है, समझ में आया। मेन जो डेवलपमेंट चीज़ है रोड है। रोड आप देख रहे पूरे यूपी में मेरे ख्याल दिल्ली से भी बेटर है। यानी कि आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार में विकास हुआ है। विकास बहुत जबरदस्त हुआ जो कोई सोच नहीं सकता। यूपी में विकास हुआ है। हाँ जी हुआ है। क्या क्या विकास हुआ है? रोड का विकास हुआ है, बिजली टाइम से आनी चालू हुई है थोड़ी थोड़ी। यूपी में टाइम से आनी चालू हुई है थोड़ी थोड़ी, यानी कि पहले नहीं आती। नहीं, पहले कम आती थी पहले भी, ऐसी बात नहीं है, आती थी। आप काम करते हो? जी काम करते हैं। क्या काम करते हो? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवरी करते हैं। आपको रोजगार मिला? हाँ पहले भी था, अब भी है। ड्राइवरिंग में आपको परेशान भी किया जाता होगा? ऐसी बात नहीं, तो हर जगह है, परेशानी भी है, सही भी जगह है, ऐसी बात नहीं हो तो जहाँ जाओगे। अच्छा, अब आप जो वोट दोगे, अब चुनाव आ रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के दोगे? विकास के नाम पे दोगे या हिंदू मुस्लिम के नाम के दोगे? विकास के नाम पे देंगे, हिंदू मुस्लिम से क्या है। हिंदू मुस्लिम राम मंदिर बन गया, उसके नाम पे नहीं दोगे? राम मंदिर बना है, बने जो काम होने होते वो तो होना ही है। जो काम कुछ तो काम हुए, ऐसी बात। राम मंदिर बनना जरूरी था? देखो वो तो बनना जरूरी था, जब ऐसी बात नहीं है, हिंदू की बात है तो बनना ही था। आप लोगों को खुशी है? हाँ खुशी है। यानी कि आप योगी जी से खुश हैं? हाँ योगी जी से खुश है। तो अब की बार दोबारा से योगी जी आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए। आप युवा हैं, आप लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। हम खुद का काम करते हैं शुरू से। खुद का काम करते हैं। आपको क्या लगता है आप यूपी में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी? योगी जी बिल्कुल आएगी, वह पूछने की क्यों जरूरत आएगी? क्या किया है उन्होंने, क्या विकास किया योगी जी? विकास क्या नहीं किया है, यहाँ पर क्या विकास हुआ था? यहाँ पर रोड सही है, यहाँ की रोड सही है, पानी बिजली पानी सब। यहाँ तो रोड ही नहीं थी। जो भैया यहाँ रोड पे लगाते हैं। नहीं भैया, आप भैया सुनो भैया, ये ना किसी को प्रॉब्लम ना हो ना, ये भी देखना है। हाँ। यहाँ कम से कम रोड नहीं थी, अब रोड है। योगी जी के आने के बाद ही रोड बनी है यहाँ पर। यानी कि लेकिन कुछ विपक्ष पार्टियां कहती हैं वो तो हिंदू और मुस्लिम में बांट रहे हैं। विपक्ष पार्टी तो कुछ भी बोलती रहे, पहले भी बोला, अब भी बोलेंगे, आगे भी बोलती रहेंगी, लेकिन कुछ होना नहीं है। आएगी बीजेपी बिल्कुल 100%। किन मुद्दों पे आएगी बीजेपी? कौन से मुद्दे आप मेरे को बताइए, मुद्दा स्टार्ट करिए, मैं फिर बताता हूँ। कहीं आप गांव घराने में चले जाइए, बिजली नहीं मिल रही है, गांव में महंगाई कितनी बढ़ रही है, देखिए आप पेट्रोल का रेट देख लीजिए आप। शराब के रेट भी तो बढ़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं ना लोग, तो तेल भी भरवा सकते हैं। अच्छा, जब शराब पी रहे हैं, शराब के ठेली पटरी वाला वो कहाँ से भरवा लेगा इतना महंगा? ठेली पटरी वालों के लिए भी तो इतनी जनसंख्या योजना, आप तो मोटरसाइकिल पे बुलेट में घूम रहे हैं सर। तो सोचिए हमारा टैंक फुल है, इसमें भी तो आपका फुल है ना, हम लेकिन शराब नहीं पीते हैं, ठेली हम पटरी तेल डलवा लेते हैं, हम तेल डलवा लेते हैं, शराब नहीं पीते हैं। अच्छा, तो आप बीजेपी ही को ही क्यों देंगे वोट? नहीं, बीजेपी को इसलिए देंगे क्योंकि बीजेपी के आने के बाद हम सुकून में हैं बहुत ज़्यादा। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम बीजेपी है तो जिंदा है, दूसरी पार्टी आएंगी तो जिंदा भी नहीं रहेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अन्य पार्टियों के टाइम और सरकार नहीं रही है तब जिंदा नहीं रहे? नहीं, और पार्टियां रही हैं, कितने मरे भी तो हैं, उनमें से हमारा भी नंबर आने वाला था। कम से कम बीजेपी आ गई तो जिंदा बच गए। यानी कि राम मंदिर पे दोगे आप वोट? राम मंदिर पे ये आप मुद्दा क्यों उठा रही है? राम मंदिर का आज से पहले किसी ने मुद्दा उठाया इस चीज़ का? बीजेपी ने उठाया और करके दिखाया। तो जो बीजेपी बोलती है वो करके दिखाती है। 370 हट गई, फिर भी वहाँ पे देखिए आतंकवादी हमले हो रहे हैं कि नहीं? आपने देखे जाके? रोज टीवी चैनल ये र्यूमर्स हैं। आप र्यूमर्स पे मुद्दा बनाएंगी तो ऐसे तो बहुत मुद्दे बनते हैं। अभी जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, मैं बोलूँ ये किसान नहीं है, ये तो अन्य विपक्ष पार्टी के खड़े हैं, तो आप क्या कहेंगी? तो वो तो
बोल ही रही है। आप बीजेपी की तरफ से ही बोल रहे हो, तो आप ये चीज बोल ही रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ, तो आप भी तो ये बोलनी है कि 370। आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आपको बिल्कुल सेंटर में रहना चाहिए, मीडिएटर, ना तो आपको किसी की तारीफ करनी नहीं, चाहिए। मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं तारीफ नहीं कर आप रही। भी बोलिए बीजेपी आएगी। मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों नहीं बोलूं? बोल पाई ना, नहीं बोल पाई, यही तो चीज है, आप नहीं बोल पाएंगे। यानी कि आपको लग रहा है कि यूपी में विकास हो रहा है, मुझे लग नहीं रहा, सबको दिख रहा है, हो रहा है। योगी जी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। लेकिन अब तो जैसे आपने देखा है भी, जो भी किसानों को मारा गया है, जिनके ऊपर गाड़ियां चलाई गई हैं, उनकी वजह से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब जो सीटें आनी थी वो कम आएंगी। संविधान प्रावधान हर चीज़ के लिए बना हुआ है। जो भी संविधान प्रावधान स्टेप्स लेता है वो हर चीज़ के हित में लेता है। ये जो भी चीज़ हुई है वो चीज़ के लिए एक्शन लिया गया है। अब इसकी भी पुष्टि होनी बाकी है कि एक्चुअल में ये इंसिडेंट हुआ भी है या करवाया गया है विपक्ष पार्टी की तरफ से। तो यानी कि अब आप ये आरोप लगा रहे हैं? मैं तो आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ, जैसे आप अनुमान लगा रही है मैं भी अनुमान लगा रहा हूँ। वीडियो जो आई है सामने वो क्या है? वीडियो जो सामने आई, वीडियो तो मैं 4 एडिट कर दूँ, अभी आपको दिखा दूँ, फिर उसमें क्या होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि अभी आप पुष्टि नहीं हुई है, हम कुछ भी नहीं बोल अच्छा, सकते। ये बताइए फिर उनका बेटा भागा क्यों? के मंत्री जी का बेटा भागा क्यों? क्या पता भगवाया गया हो। तो यही चीज तो हम कह रहे हैं कि मंत्री जी, लग रहा है आपको भगवाया गया है। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है, ये अनुमान है। अनुमान तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता भगवाया गया हो, क्या पता डर गया हो, क्या पता मतलब कुछ गलती ना होने पे इतने इल्जाम नहीं झेल पा रहा हो, डिप्रेशन में चला गया हो। पॉजिटिव भी तो सोचिए आप, नेगेटिव क्यों फोकस करें? और पार्टियों के बारे में क्यों नहीं पॉजिटिव सोच रहे हैं? और पार्टियों के बारे में पॉजिटिव सोचते कहाँ? कुछ किया ही नहीं पॉजिटिव। क्या किया पॉजिटिव? दंगे मचवाए, हिंदू मुस्लिम कर दिया। जहाँ पर अच्छा खासा भाईचारा होना चाहिए था वहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया है। जहाँ पर विकास होना चाहिए बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती? नहीं करती। आपको लगता है करती है? होम लिंचिंग ऐसी हो जाती है? नहीं, मॉब लिंचिंग होती है, ये तो हमेशा से होता रहा है, ये तो लोग करते हैं, ये पार्टी नहीं करती। एक स्पेसिफिक पार्टी कोई भी ये नहीं बोलती जाओ हिंदू जाओ मुस्लिम लड़ बैठो। मतलब कोई अब प्रेम विवाह करेगा तो वो धर्म देख के करेगा कि अगर ये मुस्लिम है तो उससे कर ही नहीं सकता, तो लव जिहाद के तहत उसको अंदर क्यों कर दिया जाता है? लव जिहाद तो नहीं ठीक चीज़ है ना, क्यों नहीं ठीक चीज़ है? आप फैक्ट बताइए, आप अगर मुस्लिम हैं मुस्लिम बताइए, आप हिंदू हैं हिंदू बताइए, उसके बाद विवाह होता है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए हमारे में परमिशन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी ने मना किया कि आप हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं नहीं करेंगे आपस में विवाह, ये मना किया। लव जिहाद नहीं होगा। झूठ बोल के किसी के सम्मान के साथ, किसी के इमोशंस के साथ खेल के वो चीज़ कोई भी होगी वो गलत है, और बीजेपी ने यही किया है। आज की डेट में इंसान लेडीज़ जो यहाँ पर आज से पहले नहीं निकल पाती थी, गुंडा राज था, तो उस चीज़ में इतना विकास किया है, कम से कम चैन से निकल जाती हैं। अच्छा, तो आए दिन यहाँ पे अब सुनने को नहीं मिल रहा है कि रेप की घटनाएं कितनी आ रही हैं? नहीं मैम, यहाँ पर रेप नहीं हो रहा कोई भी, यूपी में नहीं हो रहा। यहाँ पर नहीं होता है। गाजियाबाद छोड़िए आप, हाथरस कांड है, बहुत सारे मैम ये कांड पहले भी होते थे, अब भी होते हैं और होते रहेंगे। ये इसके पीछे कोई पार्टी थोड़ी है कि बीजेपी बोलती है कि बीजेपी जाके तुम रेप कर दो, ये नहीं बोलती है ना, या समाजवादी बोलती है या कांग्रेस। सरकार का तो दायित्व होता है ना, तो उसके लिए एक्शन लेते तो हैं। कितने एक्शन लेंगे? जान से मारने की, फांसी लटकाने की सज़ा बीजेपी में ही सुनाई गई है। आज से पहले पार्टियों में बयान रहते थे। आपके घर थोड़ी रेप हुआ है जो आप बोल रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत वरिष्ठ नेता किसी और पार्टी के, उन्होंने क्या बोला था, जज का जब रेप हुआ था, आपका रेप नहीं हुआ है ना, तो आप मत बोलिए। उनसे भी पहले उसी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता क्या बोला था उन्होंने कि लौंडे हैं, जवान खून है, हो जाता है। ये स्टेटमेंट रहता है। योगी जी से हमारे स्टेटमेंट लेके देखो, लौंडे हैं, गोली मार देनी चाहिए ऐसों में, सीधे बोलेंगे। मतलब तुरंत एक्शन लेते हैं। एक्शन लेते हैं, दिख रहे हैं। फांसी की सज़ा जो रेप पे सुनाई गई है, आज के बाद कोई भी रेप होगा तो विक्टिम जो भी होगा उसको फांसी होगी। तो ये बीजेपी में हुआ ना, तो और सरकारों ने क्यों नहीं किया? चलिए, आप यानी कि कह रहे हैं कि दोबारा से उत्तर मैं प्रदेश। कह नहीं रहा हूँ, ये सब कह रहे हैं, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, बीजेपी ही आएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? सपोर्ट है पूरी। क्यों सपोर्ट है? भाई ने दे तो दिया सॉल्यूशन। भाई भाई एक ही घर से हैं क्या? बिल्कुल भाई है, जो जहाँ जाएंगे वोट देने आप भी वही, बिल्कुल। यानी कि पूरा यूनिटी चल रही है कि एक बाकी सारे भी साथ हैं। आपकी भी तो कुछ होगी ना पर्सनल कि हम इसको दे, बोल तो रहा था मैं साथ वाले व्यूज हैं, सबको एक ही चीज मिली है। मतलब और अन्य पार्टी नहीं नहीं कोई नहीं आएगी।
बीजेपी ही आई। बाकी पार्टी को जानते भी नहीं हम। अच्छा ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम आर्यन पंडित। ठीक ठीक। आप? मेरा नाम मनीष कौरा। मेरा नाम प्रेम है। प्रेम जी, आप यूपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में। बिल्कुल। विधानसभा यहाँ साहिबाबाद है। आप किन मुद्दों पर लगता है कि अब जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देंगे? मेरे लिए बहुत ही, जैसे मैं मिडिल क्लास हूँ तो मेरे लिए बहुत जो मिडिल क्लास टॉपिक्स हैं बस वही मुद्दे हैं मेरे लिए। और आज के टाइम पे महंगाई सबसे ज़्यादा है, तो महंगाई एक मुद्दा है जिस पे मैं सोचूंगा, मैं उस पर सेलेक्ट करूँगा कौन सी बेस्ट पार्टी है जो ये महंगाई को कम कर सकती है। दूसरी चीज़ है, अगर आप देखें रोज़गार बहुत लोगों के रोज़गार गए हैं। अभी लॉकडाउन में काफ़ी लोगों के रोज़गार गए हैं। इससे पहले भी रोज़गार उतने नहीं थे, अभी भी रोज़गार, लॉकडाउन के बाद रोज़गार की जो अगर आप देखें वो काफ़ी कम हुई है। तो मैं रोज़गार एक मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगी, भ्रष्टाचार जो है अगर आप देखें तो ऑल्दो मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि बीजेपी में भ्रष्टाचार कम हुए हैं, लेकिन महंगाई और रोज़गार ये जो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कॉमन मैन के लिए है वो चीज़ नहीं हुई है। जो लोग अभी एक व्यक्ति गए हैं बोल करके कि महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। देखिए वो डिपेंड करता है कि पेट्रोल डलवा सकते हैं तो कोई बात वो डिपेंड करता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है। हो गाड़ी सकता है रखेंगे तो पेट्रोल अपने आप भर- नहीं, वो डिपेंड करता है, हो सकता है वो बहुत रिच हो तो उनके लिए पेट्रोल मायने नहीं करता, पर एक मिडिल क्लास लोगों के लिए पेट्रोल बहुत ऐसी चीज़ है जो मायने रखता है। पेट्रोल हो, चाहे वेजिटेबल्स हो, चाहे दूध का प्राइस हो, दूध का प्राइस जस्ट डबल हो गया, गैस का प्राइस कितने टाइम्स बढ़ गया, LPG बढ़ गया, CNG PNG सब बढ़ गया। तो उस हिसाब से ये एक जो एक महंगाई है बहुत मूल मुद्दा है जनता के लिए, जो सोचेंगे कि उस बेसिस पे तब वोट दें। मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब कुछ भी पेट्रोल का प्राइस कुछ भी और हम वोट देते जाए, वोट ऐसे नहीं देंगे। वोट जो मूल मुद्दा होगा उस पर वोट देंगे। राम मंदिर को लेकर के वोट नहीं दोगे? जी बिल्कुल, राम मंदिर को लेकर वोट देंगे। राम मंदिर जो बहुत पुराना पेंडिंग मुद्दा था जो कि रिजॉल्व हो गया, लेकिन बस राम मंदिर एक मुद्दा नहीं रहेगा जिस पे हम वोट देंगे। देखिए इस अभी के टाइम पे ना हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर आप कुछ मतलब एंटी बीजेपी कुछ बात करते तो आप फिर देशद्रोही है, ये एक चीज़ एक कॉमन सी धारणा बन गई है जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने ये नहीं बोलता कि राम मंदिर ये बहुत पेंडिंग चीज़ था जो कि अब जाकर रिजॉल्व हुआ, जो कि हमारे लिए अच्छा है कि चलो ये चीज़ रिजॉल्व हुआ, लेकिन बस राम मंदिर एक मुद्दा नहीं होगा जिस पे हम वोट देंगे। वोट जो बेसिक चीज़ है जिससे कॉमन मैन जिससे उनकी डेली की अच्छा, यूपी में कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है सुरक्षित रहना महिलाओं को लेकर के, खास तौर पे क्या सुरक्षा इस सरकार में है? आपको लग रहा है महिलाओं को? नहीं, इस सरकार में, योगी सरकार में बोलूँगा ये एक चीज़ है जो इम्प्रूव हुई है। मतलब पुलिस एक्शन जल्दी लेती है, ऑल्दो फिर कुछ केसेस आए थे बीच में, लेकिन पिछली सरकार से बेटर है। भ्रष्टाचार में या पुलिस कितने रियल टाइम पे एक्शन लेती है, ये सारी चीज़ें बेटर हुई हैं। लेकिन यही एक मुद्दा नहीं होगा। महंगाई, आप महंगाई की वजह से, पेट्रोल, सब्जियों के प्राइस, दूध का प्राइस। अच्छा बिजली का रेट, बिजली के जो दाम है उसको लेकर देखिए बिजली का रेट जो है, मैं इसके लिए एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि गवर्नमेंट को दूसरे स्टेट से भी बेस्ट प्रैक्टिस लेनी चाहिए। बिजली का रेट अगर आप देखो तो दिल्ली में देखिए, दिल्ली में हर कॉमन आदमी चाहे वो रिच हो, पुअर हो, कैसा वो मिडिल क्लास हो, कहीं ना कहीं उसको सेव कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर बिल में। ये प्रैक्टिस हम और स्टेट में क्यों नहीं ला सकते? जब केजरीवाल गवर्नमेंट ये चीज़ ला सकती है तो दूसरे स्टेट में, केजरीवाल मतलब दिल्ली एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ पे हम ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यूपी इतना बड़ा स्टेट है जहाँ पे रेवेन्यू इतना ज़्यादा आता है, वैसे जगह पे हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? हम क्यों नहीं बिजली के रेट लत कम लग जाएगी ना? यूपी में सरकार कहती है कि लत लग जाएगी लोगों को फ्री की। नहीं, फ्री की लत लग जाए ये कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर गवर्नमेंट है, हम टैक्स पे कर रहे हैं, आप दूसरी कंट्री में जाके देखिए, अगर हम टैक्स पे करें तो हमें उसकी बेनिफिट मिलनी चाहिए। आज दिल्ली में एक हॉस्पिटल का जो सिचुएशन है वो जाके देखिए, और यूपी में हॉस्पिटल का जो सिचुएशन वो जाके देखिए, कितना डिफरेंस है। आपको लगता है यूपी से सारे दिल्ली में जाते हैं ज़्यादातर मरीज? बहुत लोग जाते हैं, इवन मैं भी जाता हूँ। मैं यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ, पर अगर कभी कुछ हुआ तो मैं दिल्ली में जाके इलाज कराता हूँ। यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे मैं ट्रस्ट नहीं करता। और आप कहीं भी, ये तो गाजियाबाद है फिर भी थोड़ा बेटर है, थोड़ा सा आप इंटीरियर में जाएँ, रूरल साइड में जाएँ, यूपी में वहाँ तो हॉस्पिटल में वहाँ तो डॉक्टर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, कैसे चल रहा है वो भगवान भरोसे। तो आपका वोट विकास पे जाएगा? अगर Obviously विकास होगा, महंगाई कम होगी। मैं हिंदू मुस्लिम पे कम जाऊंगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से ना हमारा जो मेन मुद्दा है वो भटक जाता है। हमें हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाना। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है कि हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं है। सबको मेन जो फोकस है वो विकास पे करना चाहिए। विकास जो है वो डेवलपमेंट है, वो अपने जो रेगुलर आपकी डे टू डे इनकम जिससे आप इम्पैक्ट हो रहे हो, मैं इम्पैक्ट होता हूँ। अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है मैं इम्पैक्ट होता हूँ, दूध का प्राइस बढ़ रहा है मैं इम्पैक्ट होता हूँ, सब्जियों की प्राइस बढ़ रही है मैं इम्पैक्ट होता हूँ।
और अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं सैलरी पर्सन हूँ, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैं गवर्नमेंट से रिटर्न मांगूंगा। जब दिल्ली में लोग जब दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम हो सकती है, वाटर बिल माफ़ हो सकता है, तो यूपी में क्यों नहीं हो सकता? क्या कमी है? मतलब कौन सी चीज़ है बेस्ट प्रैक्टिस दूसरे स्टेट से लोग लेते हैं, सीखते हैं, इस गवर्नमेंट को भी सीखनी चाहिए। जब आप टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो आप ये भी चाह रहे हैं कि हमें सुविधा भी पूरी प्रॉपर मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली यही चाहिए। रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे? रोज़गार तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो लोगों की एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट ने पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। ऑल्दो पहले के इस गवर्नमेंट में भी लोग बेरोजगार थे, लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई थी तो जब लोगों ने वोट दिया था, मैंने भी वोट दिया था, तो मुद्दा ये था कि बहुत नौकरियाँ मिलेंगी, बहुत चीज़ें मिलेंगी, 2 करोड़ से ज़्यादा नौकरियाँ मिलेंगी। तो वो मुद्दा लोगों के माइंड में है कि यार बोला तो बहुत था, जितना बोला, जो प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं किया, तो सबके माइंड में है कि रोज़गार नहीं मिला इस गवर्नमेंट से जितना एक्सपेक्टेड था। ठीक है, यहीं के रहने वाले हैं। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट देंगे? विकास के नाम पे देंगे या फिर धर्म के नाम पे देंगे? नहीं, विकास के नाम पे। क्या विकास हुआ है यूपी में? तो विकास में प्रॉपर एक तो लाइट आ ही रही है, रोड ठीक है ही हैं, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो गुंडागर्दी है वो कम है। अच्छा, गुंडागर्दी कम है। कम लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी है अभी भी। है, लेकिन कम है, पहले से तो कम है। अच्छा, ये बताइए, और गवर्नमेंट से कम। जो युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए वो मिल रहा है? नहीं, रोजगार के मामले में तो थोड़ा सा वो है, डाउन हुआ है। और भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार भी कम हुआ है, लेकिन है अभी। अच्छा सर, आप कहीं सरकारी काम के लिए जाते हैं, क्या आपका तुरंत हो जाता है सरकारी काम? नहीं होता था। आपको उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? नहीं, बहुत तो वो तो है, वो तो रहेगा, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। घूस वूस भी मांगते हैं आपसे? देखिए, ये तो सरकारी विभाग का, जिस भी विभाग में आप जाइए तो पैसे दीजिए तो जल्दी काम हो जाता है, नहीं दीजिएगा तो लेट में होगा। मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, थोड़ा बहुत तो है। तो आप किसके ऊपर वोट देंगे? किन मुद्दों को लेकर के वोट? क्या ऐसा चीज हुई है यूपी में? भ्रष्टाचार भी एकदम से खत्म नहीं होगा ना, ये हमारे खून में बसा हुआ है। हिंदुस्तान में इतना आसानी से जो है ना, ये चीज़ खत्म नहीं हो सकती। तो सरकार को ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए ना, जिससे कि सरकारी जो आप कह रहे हैं, कहीं भी जाएंगे तो उनको पहले घूस देना पड़ता है, तो ऐसे कड़े कानून होने चाहिए जिससे कि वो घूस ही ना ले। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए। तो चाचा, आप किसी को आप पैसा नहीं देंगे तो आपका काम नहीं होगा? अब मत दीजिए। काम नहीं देते हैं तो भी होता है। अब तो पहले से कह तो रहा हूँ कि कम है, होता है। तो बिजली पानी सही आ रहा है? हाँ, ठीक है। यानी कि आप बीजेपी सरकार से खुश हैं, योगी जी से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। लग रहा है आपकी योगी जी नहीं आएंगे? अब जीते या ना जीते, हम तो खुश हैं। अच्छा, आपका नाम? जीत जाएंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार तिवारी। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मनोज। मनोज जी, आप यूपी से ही हैं। यूपी में आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है? किन मुद्दों को लेकर के आप लोग वोट देंगे विधानसभा के? नहीं, हमें कोई मुद्दों से मतलब नहीं है। हमें विकास के नाम पे देंगे या धर्म के नाम पे? केवल विकास। क्या विकास हुआ है? हमारे यहाँ डेवलपमेंट बहुत हुई है। शालीमार गार्डन में जितनी डेवलपमेंट हुई है वो शायद कहीं हुई होगी, अन्य सरकार में नहीं हुई। अन्य सरकार में कभी नहीं हुई। कि यहाँ गड्ढे हुआ करते थे, कभी कोई काम नहीं हुआ करता था यहाँ पर। तो आज की डेट में हमें डेवलपमेंट दिख रही है। मेरे को कहीं जाना पड़ता है रिलेटिव के यहाँ, तो मेरे को यहाँ हाईवेज इतने अच्छे मिले हुए हैं कि मेरे को जहाँ 2 घंटे लगते थे, वहाँ आज की डेट में मुझे 15-20 मिनट लग रहे हैं। अच्छा, बात की जाए महंगाई को लेकर के, क्या बीजेपी सरकार में महंगाई कम हुई है? नहीं हुई। बीजेपी में महंगाई नहीं, महंगाई कम नहीं हुई। तो महंगाई को कंपेयर करेंगे हम उसके साथ कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो वो नहीं कर पाएंगे हम। क्योंकि अगर महंगाई आपको चाहिए तो आपको डेवलपमेंट चाहिए। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आप महंगाई को अफोर्ड करना पड़ेगा आपको। अच्छा, बात की जाए बिजली पानी को लेकर के, क्या बात की जाए बिजली पानी में, आप क्लियर? बिजली पानी जिस तरीके से क्या प्रॉपर आ रहा है? 24 घंटे बिजली आती है? बिल्कुल, आज से पहले कभी नहीं आती थी। मैं यहाँ पर 14 साल से हूँ। 14 साल पहले यहाँ ऐसी हालत थी कि 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम को इतनी कट ऑफ होती थी। और आज की डेट में हमें पता ही नहीं है कि लाइट कब जाती है। केवल फॉल्ट होगा तभी लाइट जाती है, उसके अलावा नहीं जाती। पानी तो बोरिंग का पानी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जब लाइट आएगी तो बोरिंग से पानी आएगा ही मैडम।
आप ऐसे नहीं चाहते कि जैसे दिल्ली में फ्री का कर रखा है ऐसे यहाँ पे भी हो जाए? हर चीज़ फ्री में नहीं चाहिए मैडम, हर चीज़ फ्री में नहीं चाहिए। क्यों? फ्री में हर चीज़ मिल जाएगी तो आदमी कामचोर हो जाएंगे। बिल्कुल कामचोर हो जाएगा। ऐसी क्या बातें हैं कि दिल्ली के लोग कामचोर हो गए? बिल्कुल कामचोर हैं, अरे। तभी तो कामचोर को वोट दे रहे हैं, तभी तो कामचोर को वोट दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या इतना विकास वर्किंग कर की रहे है हैं, उसने? आप स्कूल जाके देखिए कौन से? वहाँ हाँ, आप केवल स्कूल देखें, केवल एजुकेशन के लिए मैं अलाउड करूँगा कि एजुकेशन बहुत अच्छी की है केजरीवाल ने, नो डाउट। उसके अलावा बताइए आप, आज की डेट में दिल्ली के अंदर आप रोड पे चले जाएंगे ना, आपका जीना दूभर हो जाएगा। जहाँ 15 मिनट लगते थे वहाँ 1.5 घंटा लग रहा है आज की डेट में। क्यों? वहाँ पे जगह को देख करके, जगह देखने दिल्ली के लिए छोटी ना। सी जगह है, वहाँ पे देखिए और पॉपुलेशन देखिए वहाँ की। मैडम पॉपुलेशन देखने के लिए हमने मना नहीं किया, पॉपुलेशन देख रहे हैं, पर उससे पहले भी गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक रोड के ऊपर दूसरी रोड डाली। इसका मतलब क्या? फ्लाईओवर बनाए। उसने कौन से फ्लाईओवर तीसरे डाल दिए ऊपर, कौन से फ्लाईओवर तीसरे डाल दिए, चौथे डाल दिए? डालना चाहिए। डेवलपमेंट क्या होती है कि आपको इजीनेस कौन देगा? गवर्नमेंट देगी? गवर्नमेंट दे रही है? नहीं दे रही। कि आपको जाम में केवल जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने 2 फ्लाईओवर बना दिए, उसके बाद तीसरी कोई नहीं बना पा रहा। क्यों? क्यों नहीं बना पा रहा? क्यों नहीं बना पा रहा है? केवल कारण पता क्या है कि सेंट्रल और स्टेट में सेम गवर्नमेंट होनी चाहिए, वरना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी आपकी। अच्छा, पेट्रोल के रेट कितना बढ़ गया है, गैस सिलेंडर के रेट कितने बढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। विकास हो रहा है मैडम। आम व्यक्ति कहाँ जाएगा, कहाँ पेट्रोल भरवाएगा बताइए? गैस सिलेंडर कहाँ से वो अपना गैस सिलेंडर से आप कंपेयर कर रहे हो? गैस सिलेंडर के अलावा इन्होंने जो क्या नाम है गैस की पाइपलाइन डाली है, वो यूज़ करना क्यों नहीं जाते? क्योंकि कॉलोनियाँ कच्ची हैं। अगर पक्की कॉलोनी होगी तो वहाँ पर डेवलपमेंट होगी। अब पक्की कॉलोनी कौन करेगा? जब हम टैक्स पे करेंगे तभी तो पक्की कॉलोनी बनेगी। अब कच्ची कॉलोनी में आप सोचोगे कि सिलेंडर ही ढोते रहोगे, आप जीवन में ढोते रहो। लेकिन यहाँ कहा जाता है यूपी में कि यूपी में ज़्यादातर बीजेपी सरकार जो है वो हिंदू मुस्लिम कर रही है और धर्म के नाम पर वोट ले रही है। किसने कहा आपको? आपके कहने से ना? नहीं, मेरे कहने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, मैं बार अपना बार सुनने में आता है। मैडम अपने व्यू मैं दूंगा ना, मेरे कहने से तो नहीं। किसी भी टीवी डिबेट पे आप देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम होता रहता है। दुनिया डिबेट देती है मैडम, दुनिया डिबेट देती है, दुनिया काम करती है। यानी मैं कि अपने आपका वोट जो है सीधा सीधा विकास के नाम पे जाएगा। बिल्कुल विकास के ऊपर। यानी कि अब की बार फिर से योगी जी आएंगे? ऑब्वियस आने चाहिए। आप कौन आएगा जी? योगी जी। आप किसके नाम पे वोट दोगे? विकास के नाम पे दोगे या धर्म के नाम पे? बिल्कुल धर्म के नाम पे, किसी मकसद से देंगे ही नहीं। तो विकास हुआ है? हैं? विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। क्यों? रोड बन गई है, हैं? फ्लाईओवर बन गई है तो ठीक है, आप जहाँ से निकल के आए वो मेरे को बता दो, कितने दूर से आए हो आप? नहीं, हम नहीं, आप लोग जाते हो ना। हमें तो कोई विकास नजर नहीं आया ना, रोजगार मिला आपको? किसी को नहीं। बिजली पानी महंगाई। मेरी बेटी तुम्हारी उम्र की है, उसको आज तक कोई रोजगार नहीं मिला, जबकि वो IAS की तैयारी भी कर रही है, BA भी कर रखा है, B.Ed भी कर रखी है, मिला है रोजगार? महंगाई कम हुई है ना? अब महंगाई के बारे में क्या पूछोगे मैम, बताइए। पेट्रोल के रेट सही है? 103 रुपये आज दिल्ली में, यहाँ भी 104 रुपये, यहाँ एक और महंगा होगा सस्ता होगा मुझे पता नहीं है। और भ्रष्टाचार के मामले में यूपी सबसे गंदा अच्छा राज्य। अच्छा, और- आपका वोट फिर कहाँ जाएगा? हैं? किसको जाएगा आपका वोट? मेरा वोट जाएगा, अच्छा, लो ठीक है। समझ गए? आपने देखा जनता की ज़्यादातर राय क्या थी, वो तो आने वाला विधानसभा का चुनाव ही बताएगा किस तरफ चुनावी झुकाव होता है। तो आप लोग लगातार खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।